उत्तर प्रदेश के मेरठ और औरैया के बाद अब मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पत्नी ने पति को सिर्फ इसलिए कॉफ़ी में जहर दे दिया क्योंकि वह पत्नी को बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए मना करता था। खतौली में 25 मार्च की देर रात जब पति ऑफिस से घर वापस लौटा तो उसने पत्नी से कॉफ़ी मांगी। रात करीब 10:30 बजे पत्नी ने उसे कॉफ़ी लाकर दी। कॉफ़ी पीने के बाद उसे उल्टी होने लगी। घर वालों ने उसे खतौली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। सीओ राम आशीष यादव ने बताया कि अनुज शर्मा और पिंकी की शादी 2 साल पहले हुई थी। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। इसके चलते पत्नी पिंकी मायके में रहती थी। 15 दिन पहले ही ससुराल आई थी। अनुज की बहन ने पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना खतौली के ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। भंगेला के रहने वाले किसान ताराचंद के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे 30 साल के अनुज की शादी 2 साल पहले गाजियाबाद के फारूक नगर की रहने वाली 28 साल की पिंकी उर्फ सना से हुई थी। अनुज मेरठ के एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट है। अनुज की बड़ी बहन मीनाक्षी ने बताया, अब इतना तो वो नहीं बता पाऊंगी, पर 2 साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी अनुज की। कहाँ से हुई थी? कहाँ की थी रहने वाली सना? ये उसकी थी फारूक नगर की, फारूक नगर गाजियाबाद। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बताने था डिस में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। घर इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया? जी, कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया? शादी से कितने दिन बाद विवाह? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका। मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के की। शादी से पहले चक्कर? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कभी भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से। और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई अपने घर, जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए। कहने की नहीं, मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है। मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तो अब क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। अच्छा, फिर यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तू आई? इन्होंने कहा वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही दिन हो गई, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई, तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। क्या लगता है जो उसने क्या मिलाया होगा और क्या किस? अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फ़ोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नगरी दिल्ली में रहती हूँ,
वहाँ से मैं आई हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसी पता होगा। अभी कोई डॉक्टर बच्चा क्या चाहे कहता नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या मिला है उसको? डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पिलाई है। क्या वर्तमान में क्या कंडीशन? हाँ अभी क्या हालात है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही, मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथों से इशारा करता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारी साथ उसे न्याय मिले, जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है तो इसे सजा मिले। क्या लगता है आपको? मेरठ कांड हुआ है, उसको भी देखा होगा आपने, क्या हाँ जी, उसमें हाँ। कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है उसे देख के इसने किया हो, देखो। आरोप है कि 25 मार्च की देर रात पिंकी ने अनुज को कॉफ़ी में जहर दे दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर परिवार वाले पहले खतौली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। इस मामले में अनुज की बड़ी बहन मीनाक्षी ने बुधवार को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने गुरुवार को मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर अनुज का मेरठ में इलाज चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आरोप है कि शादी के 2 महीने बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। अनुज अपनी पत्नी को किसी अन्य युवक से बातचीत करने से मना करता था, लेकिन वह नहीं मान रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चलता रहा। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।